हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल UGCADA 2.0। और आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास करेंगे। आज का क्लास पहला होगा बिल्कुल शुरू से, और इसमें बता दें कि 25 क्वेश्चन का MCQ करा रहे हैं हम। और चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा: क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है क्या? क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक है, हरे रंग के लवक है क्लोरोप्लास्ट। इनकी खोज वैज्ञानिक सिम्पर ने की। क्लोरोप्लास्ट की खोज वैज्ञानिक सिम्पर ने की। इनमें हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियों एवं पौधों का रंग हरा होता है। यानी एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ रहेगा: DNA एडिटिंग, DNA स्पाइलिसिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA एम्प्लीफिकेशन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग। और DNA फिंगरप्रिंटिंग कितना इसमें विकसित किया गया? 1984 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग कितना इसमें विकसित किया गया? 1984 ईस्वी में। और इसके द्वारा जैविक माता पिता का पहचान भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? लिखा गया है यहाँ पर, अलग होगा। अलग किसने किया था? ऑप्शन है फ्रेडरिक मिएस्चर, अल्ब्रेक्ट कोसेल, फोबस लेवेन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मिएस्चर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कितना इसमें किया गया था अलग? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो 1869 ईस्वी में। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक मिएस्चर ने। कितना इसमें? 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगा। तो DNA से हम लोग जातीयता का पता लगा सकते हैं, कुल परंपरा का पता लगा सकते हैं, वंशावली का पता लगा सकते हैं, लेकिन पोलियो का पता नहीं लगा सकते, इसलिए ये विषम हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बताते चले कि पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो एक कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में लगे चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन रहेगा केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, या माइटोसिस और मियोसिस दोनों, न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, केवल समसूत्रण। ऑप्शन नंबर ए केवल समसूत्रण। समसूत्रण या समसूत्री विभाजन कायी कोशिका में होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि समसूत्रण या समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होता है? कायी कोशिका में होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिक्स का भी क्लास हो चुका है, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स का क्लास। और कंप्यूटर का 5 क्लास हम करा चुके हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई करी कौन से जीवाश्म की खोज है? ऑप्शन इस प्रकार रहेगा: लूसी, होमो नलेडी, होमो सेपियंस, ऑस्टियोपिथेलिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, होमो नलेडी।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कई कौन से जीवाश्म की खोज है? होमो नलेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? ऑप्शन इस प्रकार आएगा, ओजोन, ऑर्गेनोक्लोरीन, यहाँ पर छूट गया ऑर्गेनोक्लोरीन, लाइकेन, प्रोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? ऑर्गेनोक्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? ऑप्शन इस प्रकार रहेगा, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, पूर्ण संयोजन, नॉन रैंडम मैटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है यानी स्रावित होता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, इथेनाइक, फॉर्मिक, नाइट्रिक। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जॉन मेनार्ड कियंस, ग्रेगर मेंडल या डोनाल्ड बेयर। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? ग्रेगर मेंडल। प्रस्तावित यहाँ पर छूट गया है, प्रस्तावित होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। और ग्रेगर मेंडल को ही आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, इन्हीं को ग्रेगर मेंडल को ही आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर वर्णता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ऑप्शन रहेगा, एक आनुवंशिकी प्रकृति है, एक गैर आनुवंशिकी स्थिति है, या जीवन शैलीगत बीमारी है, या प्रकाश में अनावरण के कारण है। 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एक आनुवंशिक प्रकृति है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्त, एक आनुवंशिक प्रकृति। इसे हम लोग एक्स संलग्न रोग भी कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इसे हम लोग एक्स संलग्न रोग भी कहते हैं। और वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि वर्णता जो व्यक्ति रहते हैं उनको लाल एवं हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था फ्रेंड्स? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ठीक है, जो डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। जो किसके नाम से प्रसिद्ध है? डार्विनवाद, डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन यहाँ पर अधूरा है, एग्जाम ऐसी दिया था, जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन है कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कोशिका। कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया था? वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकी गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है?
ऑप्शन है आनुवांशिकी इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, सी है भ्रूण चयन और लास्ट है यूजेनिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए संपादन, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी या वंशाणु उपचार। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? साल्मोनेला, राइजोबियम, इकोली या एसिडोमोनास। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, राइजोबियम। और यह लेग्यू कहाँ पर पाया जाता है? लेग्यूमिनस। वह लेग्यूमिनस कुल के पौधे की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या उत्पादन होता है? ऑप्शन है लैक्टोज, लैक्टिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड या लिनोलिक एसिड। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। और ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टिक संकरा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है स्ट्रेप्टोमाइसिस, विब्रियो, लैक्टोबैसिलस, एस्पिरिल्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? ऑप्शन है हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज, गलसुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? रेबीज। और रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके का खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किए थे रेबीज के टीके का खोज। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। इसका थोड़ा सा देख ले डिस्कशन। रेबीज जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है और यह कुत्ते, चमगादड़, लोमड़ी आदि जानवरों के काटने से फैलता है। रेबीज का वायरस तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति समान नहीं रह पाता है। और रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें मरीज को पानी से भय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग हमारे साथ बने रहे, वीडियो को स्किप न करें, अंत तक देखें। निम्न में से कौन सा एक विकल्प HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है, अन्य से नहीं? यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तभी होगा HIV कि किसी दूसरे एक व्यक्ति को HIV पहले से हो रहा होगा, पहले से हुआ होगा, तभी दूसरा व्यक्ति में फैलेगा। कैसे? ब्लड के माध्यम से। जिससे हम लोग जाते हैं बाल बनवाने, तो वहाँ पर नाई एक ही रेजर का प्रयोग, जो एक ही ब्लेड से जिसको HIV होल है उस व्यक्ति को बना दिया, दूसरे व्यक्ति को बना दिया वही ब्लेड से, तो उसको भी HIV पकड़ लेगा। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन में यही दिया हुआ रहेगा, तो इसमें से यौन संबंध मार दीजिएगा। ठीक है, टी ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, मैरी क्यूरी, जोनास सॉल्क, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जोनास सॉल्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसका प्रतिपादन 1952 ईस्वी में किया गया था, यानी परीक्षण। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क ने किया था 1952 ईस्वी में।
पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? दवाई का नाम है, ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट सोबिन या जोनास सोब। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट सोबिन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2016 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा है, एनटीपीसी 2016, शायद 18 अप्रैल प्रथम पाले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? ऑप्शन है चूहा, मच्छर, झिंगुर, खरगोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर के द्वारा जिका वायरस मनुष्य में संचारित होता है। इसके प्रभाव से मनुष्य में हल्का बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द आदि लक्षण देखे जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जिका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो इसके पहले यानी 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग करे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मच्छर। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जिका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है, पीला बुखार, पित्त, ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किसमें फैलता है? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में दें आंसर। पीला बुखार, पित्त, ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से, या नर मच्छर के काटने से, या पानी से, या वायु से। तो इसका राइट आंसर होगा मादा मच्छर के काटने से। पीला बुखार, पित्त, ज्वर मुख्य रूप में इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। मच्छर का क्या नाम है? याद रखिए, एंडीज इजिप्टी, एंडीज इजिप्टी नामक मच्छर, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें आप लोग, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं, जिसके वजह से आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसका कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग कंप्यूटर का वीडियो देख सकते हैं।